हाय दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनअर्थ ऑफिशियल्स में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपके सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल की सीरीज डाली है। उन सब सीरीजों में आपको कितना बेनिफिशियल होगा ये तो आपका आने वाला एग्जाम ही बताएगा। और आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। आपके एग्जाम डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। ये पूरा आपके मैथमेटिक्स के परसेंटेज को अचानक हाइक पे लाएगा। और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे वीडियोस को मिस मत करिए और ऐसे वीडियोस को देख के घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत सारा होता है ना कि एग्जाम टाइम पे सब ब्लैंक हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको ऐसी प्रैक्टिस घर पे जाके बहुत सारे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं, तो ऐसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको पता है। प्रैक्टिस जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा परफेक्शन आपके एग्जाम के रिजल्ट पे आएगा। आज आपके सामने मैं नए चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में बहुत ही देखने में बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है, सर यहाँ पे √3 है, √3 है, √2 है। तो ये डिफरेंट जो रूट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूं। सर आज इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस रूट के प्रॉब्लम्स को मैं बिल्कुल से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहूंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखने में बहुत छोटा है, सॉल्व करना है आपको एक्स के लिए, बट यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक्स होती है और उस ट्रिक को फॉलो करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट क्या होता है। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 आता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे ही बेसिक को यहाँ पे हमें फॉलो करना है। और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ये सामने आपके लिखा हुआ भी है। इस क्वेश्चन को करके ऐसे रूट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ देते हैं या तो इसको गलत कर देते हैं। तो आज ऐसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हम खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के माध्यम से इसको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम करते क्या है, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम विद साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करके देखते हैं क्या आएगा। √3 - 2√3x²। देख पा रहे हैं, इसमें साइन के साथ मैंने किया है। अगर इसको आप ब्रेक करके देखेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 3 या 6 -6x² आना है। इसको मैंने ब्रेक करना है किस फॉर्म में, क्योंकि इसका समेशन या सब्ट्रैक्शन -2√2 मिल जाएगा। तो -2√2 लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ √2, यहाँ पे हमने जो देखा वो √3 में है। तो आपको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है कि वी कैन राइट 6 इन फॉर्म √2 एंड 3x²। चलिए एक नया इसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि इस 2 3 या 6 को में 2 को कैसे लिखेंगे, √2 और √2 के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए √2 और √2 के फॉर्म लिखेंगे। 3√2 का एक पेयर बनाइए, सेकंड √2 रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3√2 एंड √2, इस बीच वाले मिडिल वाले टर्म को हम यहाँ पे 3√2 और √2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब याद रहे यहाँ साइन माइनस चाहिए, तो बड़े वाले को हमेशा माइनस साइन और छोटे वाले को प्लस साइन। देखिए आप करके देख सकते हैं, 3√2 से माइनस साइन इसका बड़ा है, तो यहाँ पे यही आएगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, ऐसा करने के बाद आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं बहुत इजीली। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जैसा कि इसमें होता है, अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे √3x² - 3√2, देख रहे हैं, प्लस √2x - 2√3। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बन जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमें जो कॉमन करना है तो कैसे कॉमन करेंगे। यहाँ पे √3 दिख रहा है, इसमें भी √3 है, तो यहाँ पे √3x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 को √3 और √3 के फॉर्म में ब्रेक करके एक √3 कैंसिल करेंगे और एक बचा रह जाएगा। तो √3 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, √3 × √2, दैट इज, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो ये √6 आ जाएगा। तो √6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपको यही करना है, यहाँ पे x लाना। तो यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो रूट को कॉमन कर लीजिए इजीली। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक √2 बचेगा, √2 √3 फिर से मल्टीप्लाई करके √6 आएगा। बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन, यू कैन सी।
सारे बच्चों का जो कंप्लेन था आई थिंक इससे वो रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए x माइनस रूट सिक्स पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, उसको कॉमन करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में √3x प्लस √2 दिख रहा है, ओके, एज 0। अब इसको हम करेंगे क्या, सेपरेटली इसको बराबर करेंगे 0 के। इफ वी कैन राइट इफ x माइनस √6 इक्वल 0 देन x इज इक्वल टू √6 एंड इफ √3x प्लस √2 0 के बराबर होगा तो √3x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड x देगा माइनस √2/√3। ओके फ्रेंड्स, देख पाएंगे आप x की 2 वैल्यूज यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। ये बहुत ही आसानी से, बस रूट्स, अगर हमने अर्लियर में अपने रूट्स स्क्वायर की बेसिक को क्लियर रखा है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, इसको रेस करके नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखेंगे, हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर kx माइनस 5/4 इज इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, अगर आप देखे होंगे कि जैसा भी इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है तो इसका जो बेसिक फंडा ये होता है, बेसिक जो इसका थीम है वो ये है कि आपको पता है दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जितने डिग्री का वो इक्वेशन होता है उतनी उसकी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपके सामने ही वो दे देता है, सेकंड में यहाँ पे k की वैल्यू वो पूछता है, ठीक है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। अब ये कैसे पुट होता है, क्योंकि अगर जो भी रूट होता है, जो भी आपके क्वेश्चन में रूट गिवन होता है, उस वैल्यू को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। सिंस दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर ये फैक्टर है तो उसको 0 करेगा ही करेगा। तो हम सॉल्यूशन में इसके बहुत आसान, और ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पे, तो इसमें क्या करें, कभी वो हाफ की वैल्यू निकालने की बजाय इसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करता है। हाँ, वहां से वैल्यूज आपको मिलेगी ये जरूर है, बट आपको कोई रिक्वायरमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप करें। जो आपके पास गिवन डाटा है इसी का यूज करके हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए हमें बहुत समय इस पर नहीं देना होता है। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉप योर एग्जाम। अगर एग्जाम में आपको टॉप करना है तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर देना है। जो क्वेश्चन रिक्वायर, जो क्वेश्चन हमसे उम्मीद करता है उसी वे में हमें उसका आंसर करना था। लेट्स प्रोसीड। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस 1/2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वेश्चन, then it will satisfy means equal 0 करेगा, satisfy the given question, ओके फ्रेंड। चलिए यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे। तो x की जगह पे हाफ पुट करेंगे, हाफ स्क्वायर प्लस k की जगह k रहेगा इनटू हाफ लिख देंगे, -5/4 इज इक्वल 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कभी कभी बच्चे इसको बहुत लॉन्ग वे में करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पे किया है ताकि बच्चों को सही डायरेक्शन में और सही समय पे आंसर आए। 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, k/2 -5/4 इक्वल 0। यू कैन टेक द एलसीएम 4 to 4 का एलसीएम तुरंत बताएंगे, 4 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ट्वाइस k आएगा, यहाँ पे -5 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 0 हो जाएगा, वो 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए वो 4 0 4 जो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 प्लस ट्वाइस k -5 इक्वल 0। चलिए -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2k -4 इधर रहेगा, अगर उसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 है तो k इजीली आप यहाँ पे लिख पाएंगे, k इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, hence k is equal to is your answer। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं सेकंड फैक्टर फाइंड करने की, कोई भी एक फैक्टर गिवन है तो वो भी फैक्टर उस गिवन इक्वेशन को 0 के बराबर करेगा, तो k की वैल्यू वहां से भी आ जाएगी। बहुत आसान है, इसको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम दीजिए जितना इसके लिए डिसाइडेड समय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करके हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा जा चुका है,
फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इन ब्रैकेट के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपको मैंने बता रखा है, फिर से अगर बताने तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखना होता है दिस इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। When you go to find the equal root, जब आपको ऐसा बोले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट कब फाइंड करता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इक्वल 0 होना चाहिए। ये क्या होता है, d इक्वल्स 0। जब भी d इक्वल्स 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो आपके पास सामने जो इक्वेशन लिख रखी है पहले आप इसको स्टैंडर्डाइज करिए। स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो सही। आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते समय मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आपने अगर सॉल्यूशन कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे के एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर टर्म के, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए स्क्वायर टर्म को हम पास कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स टर्म है तो सेकेंड एक्स होता है तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे ये प्लस 1 लिखेंगे इक्वल 0 करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन वी कैन सी दैट दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की जगह पे क्या है, k प्लस 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a इज इक्वल टू व्हाट, k प्लस 1। ऐसे b की जगह क्या लिखेंगे, दिस टोटल वैल्यू माइनस 2k माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करना होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हाउ कैन यू फाइंड द इक्वल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 पुट करना है। वी कैन सी दैट आप लिखेंगे इक्वेशन के इक्वल रूट कब होते हैं, जब d इक्वल 0 होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आना चाहिए। चलिए गिवन जो वैल्यूज हमने अभी फाइंड किया है उस वैल्यू के यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस 2 इन ब्रैकेट k माइनस 1 होल का स्क्वायर। 4a की वैल्यू है k प्लस 1 एंड c इज व्हाट 1। इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रिक्स टैक्टिक्स लगते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए माइनस 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस 1 इंटू 1। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा सारे वैल्यूज के साइड लाएंगे, k स्क्वायर, ये k इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस 3k, 1 और 1 यहाँ पे 0 हो जाएंगे दैट इज 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k और यहाँ से k से k को काटेंगे, k इज इक्वल टू 3। देख पाएंगे ये वैल्यूज आपकी आ रही है, k की 3 वैल्यू के लिए आपका गिवन इक्वेशन क्या लेगा, इक्वल रूट लेगा। देखें यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बार बार घर पे रिवाइज करिएगा और देख पाएंगे कि आप अपने एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को तुरंत और बहुत ही एग्जैक्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, ऐसा उम्मीद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।